गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। आई एम वेद प्रकाश उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग माय स्टडी चैनल स्टडी विद बेस्ट सर। आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको। भूतकाल में, पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, वह तुम्हें पीटा करता था, मैं तुम्हें गाली दिया करता था। इस तरह से भूतकाल की आदत को प्रकट करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, वह तुम्हें पीटा करता था। इसके लिए स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर यूज टू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आता है। जैसे वह तुम्हें पीटा करता था, सब्जेक्ट क्या है, ही यूज्ड टू बीट यू, ही यूज्ड टू बीट यू, वह तुम्हें पीटा करता था। ठीक है, हम आपको यूज ऑफ यूज टू पढ़ा रहे हैं, यूज टू का प्रयोग। ठीक है, तो वह तुम्हें पीटा करता था, ही यूज्ड टू बीट यू। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज टू का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब इसी वाक्य का अगर हमको निगेटिव बनाना हो, वह तुम्हें नहीं पीटा करता था, तब कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, यूज्ड और टू के बीच में हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए हम यूज्ड और टू के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह तुम्हें नहीं पीटा करता था, इसका अनुवाद हो जाएगा ही यूज्ड नॉट टू बीट यू, वह तुम्हें नहीं पीटा करता था। ठीक है, ही यूज्ड नॉट टू बीट यू। इसी का अनुवाद हम ऐसे भी बना सकते हैं, यही अनुवाद हम ऐसे ही बना सकते हैं, ही डिड नॉट यूज टू बीट यू, वह तुम्हें नहीं पीटा करता था। यह अनुवाद ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम डिड का प्रयोग कर देंगे तो यूज टू नहीं, यूज, तब यूज का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, क्या वह तुम्हें पीटा करता था। ठीक है, तो सबसे पहले यूज को लिखेंगे, यूज्ड ही, इस सेक्शन में देखिए, सबसे पहले यूज्ड, फिर सब्जेक्ट ही, यूज्ड ही टू बीट यू, क्या वह तुम्हें पीटा करता था, यूज्ड ही टू बीट यू। और इसी वाक्य का अनुवाद ऐसे भी हो जाएगा, डिड ही यूज्ड टू बीट यू। ध्यान से देखेंगे इसको, यही अनुवाद ऐसे हो जाएगा, डिड ही यूज्ड टू बीट यू। जब डिड का प्रयोग करेंगे तो यूज नहीं, यूज का प्रयोग होगा। राइट, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द है, कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या आए, तब क्या करेंगे। देखिए, वह तुम्हें क्यों पीटा करता था। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्यों हो गया, वाई, IW, फिर यूज्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम अदर वर्ड को लिखते हैं, तो हो जाएगा वाई used he
टू बीट यू, वह तुम्हें क्यों पीटा करता था? वाई यूज्ड ही टू बीट यू। इसी का अनुवाद ऐसे भी हो जाएगा, वाई डिड ही यूज वाई डिड ही यूज टू बीट यू। ठीक है। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे। हम बार बार कहते हैं, देखिए सब्जेक्ट है और हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो वह तुम्हें क्यों नहीं पीटा करता था, यह ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा, वाई यूज्ड ही नॉट टू बीट यू। वह तुम्हें क्यों नहीं पीटा करता था? वाई यूज्ड ही नॉट टू बीट यू। और यही वन अनुवाद जैसे हमने यहां बनाया बन जाएगा, वाई डिड ही नॉट यू टू बीट यू। वाई डिड ही नॉट यू टू बीट यू, या बन जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा कि यूज टू का प्रयोग हम जब करेंगे तो उसका निगेटिव बनाना होगा, तो यूज और टू के बीच में नॉट लगा देंगे। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो यूज को हम बाहर निकाल देंगे, और जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक आएगा तो यूज से पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। यूज से पहले देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड का हम प्रयोग कर देंगे, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।